तो दोस्तों पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो कैसा फंड है ये, इस पे आज हम बात करेंगे। तो पहले आज से 2-3 साल पहले तक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड ये चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। तो क्या रीजंस रहे हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ के, और अभी आपको क्या करना चाहिए इस चीज पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो मिड कैप फंड है जो मेजरली निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की, नवंबर 2013 में ये लॉन्च हुआ था, तो लगभग अभी 10 साल से ऊपर इस फंड को हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें फंड मैनेजर की, तो विनय पहाड़िया और पुनीत पाल जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो रिसेंटली फंड मैनेजर्स में थोड़े चेंजेस हुए थे, वो चीज भी अब यहाँ पर इसकी इम्पैक्ट इसके बिजनेस पे आ रही है। इसके पहले जो फंड मैनेजर थे अनिरुद्ध नाहा जी, वो चेंज होकर अभी ये 2 नए फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें फंड साइज की, तो 10,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। तो फंड साइज भी बहुत ज्यादा कंसर्न अभी इसका नहीं है, बहुत ज्यादा आप मान सकते हैं कि फंड साइज इसका नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी जो एसेट एलोकेशन है, तो लार्ज कैप कंपनीज में 17%, मिड कैप कंपनीज में 68% और स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 13% पैसा ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है। उसी तरह अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियोज देखते हैं तो 0.42% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो के से काफी कम है। तो एक्सपेंस रेशियो काफी लिमिटेड ये फंड की अभी भी नजर आती है। अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो देखिए रिस्क रेशियोज यहाँ पर इसकी अच्छी नजर आती है। अगर हम रिस्क रेशियोज की बात कर रहे हैं तो रिस्क रेशियोज में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16.12 के आसपास है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास है। शार्प रेशियो 1.46% के आसपास है और टर्नओवर रेशियो 107% के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये दिखाती है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड ये नहीं है। शार्प रेशियो जो ये दिखाती है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, तो उसमें भी यहां पर दिक्कत नहीं है। टर्नओवर रेशियो थोड़ी सी हायर साइड पे इसकी नजर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर आप ये नहीं मान सकते हैं कि एक कंसर्न की बात यहां पर है। लेकिन अगर हम बात करें इसके एसेट एलोकेशन में, तो यहां पर आप देखेंगे कैपिटल गुड सेक्टर, इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इसने मेजर पैसा अपना फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, सर्विस और कैपिटल गुड सेक्टर में यहां पर लगाया हुआ है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे जो मेजरली कंपनीज हैं, इसमें क्यों इसका फंड नहीं चल रहा है, आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा, कोटक महिंद्रा बैंक दिखेंगे, ये दोनों ही बैंक्स ने रिटर्न्स नहीं दिए है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, फिनोलेक्स मिल्स जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। टीवीएस मोटर है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए है। तो इसने जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं उसमें ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। यहां पर आपको कुछ सरकारी कंपनीज नहीं दिख रही हैं, पीएसयू कंपनीज नहीं दिख रही हैं। ये भी एक रीजन आपको लगेगा कि मार्केट में इतनी अच्छी रिटर्न्स के बाद भी ये फंड क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि फंड ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो वक्त के साथ बदली नहीं है। जो अभी ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया है। तो ये एक मेजर रीजन रहा है कि ये फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों में नहीं दे पाया है। जो ये बेसिकली ट्रेडिशन फॉलो कर रहा था, जो ये अपने 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसी तरह इन्वेस्टमेंट करते हुए ये फंड आ रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो देखिए यहां पर अगर आप इसके रिटर्न्स पे बात करते हैं तो सिंस इंसेप्शन 19% के आसपास की रिटर्न है, यानी कि 10 सालों में लगभग 10,000 रुपए आपके लगाए हुए इस फंड ने 60,000 के आसपास बना दिए हैं। वहीं अगर हम इसके 5 सालों की रिटर्न्स देखते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 27% की रिटर्न है, तो यहां पर भी दिक्कत नहीं है। 3 साल में 23% की, 2 साल में 11% की और 1 साल में लगभग 26% के आसपास की रिटर्न है। तो जो कंसर्न आता है वो 1 और 2 साल के रिटर्न्स में आता है। 1 और 2 साल में कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिली है इस फंड में। बाकी अगर हम ओवरऑल देखते हैं, 5 साल में अच्छी रिटर्न्स हैं, सिंस इंसेप्शन भी यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे 10 साल में इस फंड ने 1,000 की लागत पे लगभग 3.5 लाख रुपए बना दिए हैं। तो 20% की रिटर्न यहां पर इसने 10 सालों में एसआईपी में बनाकर दिया है। 5 साल में अगर आप एसआईपी पे देखते हैं तो 29% के आसपास की रिटर्न दी है।
3 साल में 18%, 2 साल में 20% और 1 साल में लगभग 30% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स नज़र आ रही है इसकी। अगर हम देखते हैं 20%, 29%, तो 5 साल और 10 साल में अभी भी एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके दे रहा है। अब अगर लेकिन आप इसकी बेंचमार्क इंडेक्स से परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो 1 साल है, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, उसने 57% के रिटर्न दिए और इस फंड ने सिर्फ 26% के रिटर्न दिए है। 2 साल में भी इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 27% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 11% की रिटर्न दी है। 3 साल में देखते हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स ने 30% के आसपास की रिटर्न दी और इस फंड ने 23% की। सिर्फ जो 5 साल का पीरियड है वहां पर इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। इस फंड ने 28% की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 26% की रिटर्न दी है। अब दोस्तों आपको एक चीज यहां पर समझनी है कि इस फंड में हो क्या रहा है कि जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ इस फंड ने अपने आप को चेंज नहीं किया और इसीलिए ये रीजन है कि मार्केट 57% की रिटर्न दे रही है और ये फंड 26% की रिटर्न दे रहा है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी इस फंड में बोला था कि ये हाई रिस्क वाला फंड है। तो हाई रिस्क फंड में ये चीज बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आपकी रिटर्न्स जब गिरने पे आएगी तो इतनी ज्यादा गिर जाएगी आपको समझ नहीं आएगा कि अभी हमें इस फंड में क्या करना चाहिए। तो ये एक मेजर रिस्क हमेशा से इस फंड के साथ था जो अभी यहां पर निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपने इस फंड में हाई रिस्क इन्वेस्टर थे आप और आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको बने रहना चाहिए। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट इस फंड में करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ओवर अ पीरियड इसकी जो हाई रिस्क की स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा काम की अभी नजर नहीं आ रही है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी तो 6 महीना एटलीस्ट और देकर देखिए इस फंड को। अगर 6 महीने में भी इसकी रिटर्न्स अच्छी नहीं दिखती, हम दोबारा से रिव्यू कर लेंगे 6 महीने बाद, तो आपको इस फंड से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।